दीदी यहाँ किसका इंतजार कर रहे हैं? अरे पहलवान, किसी की हेकड़ी निकालने का इंतजार कर रहे हैं हम। सुनने में आ रहा है एक लड़का एक लड़की को रोज छेड़ता है यहाँ पर। दीदी उसकी बात तो नहीं कर रहा हूँ, नित्या और नितेश की। हाँ हाँ, मैं उसी का बात कर रही हूँ, लेकिन तुझे कैसे पता? मैं कई दिनों से यहाँ देख रहा हूँ उसको। नितेश नित्य को छोड़ रहा रोज। तो चिंता मत कर, आज देखना उसका पिछवाड़ा ना चिंगारी का ढक्कन ढूंढते हुए आएगी। तू देखियो। वो आज यही है। मैंने कहा था ना कि इसका पिछवाड़ा चिंगारी का ढक्कन ढूंढते हुए आ ही जाएगी। आने दे साले को आज। अरे कभी हमारी भी सुन लो। देखो नितेश, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया मेरा पीछा मत करो। तुम्हें समझ में नहीं आता क्या? अरे हमारे दिल का भंवरा आपके दिल के गार्डन में एंट्री मारने के लिए बेचैन है। मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया कि मैं तुम्हारी नहीं हो सकती, समझे तुम? अरे 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 सुनो तो, ओ जान, अरे जाने मन। अरे तेरी जाने मन तो यहाँ पे है। बता ना कहाँ चलना है? आना इधर आ, प्यार कर मुझे। आ तो करना, अरे करना, चल कर प्यार। नहीं नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था। मैं मजाक कर रहा था, मुझे माफ कर दो। हम दोनों दरअसल क्या है ना, साथ में ही काम करते हैं, तो वो थोड़ा मजाक कर रहा था मैं तो। अच्छा एक काम करना, मेरा भी बड़ा मन कर रहा है तेरे साथ मजाक करने का। हाँ ना, कर मजाक। अरे करना। किसी लड़की की इज्जत हालत में लटकी हुई है और तुझे मजाक लग रहा है? किसी लड़की की इज्जत तू सरे बाजार नीलाम कर रहा है और तुझे मजाक लग रहा है, हैं? किसी लड़की को तू ऐसे प्रताड़ित कर रहा है और तुझे मजाक लग रहा है? अगर ये मजाक है ना तो मैं भी तेरे साथ मजाक करना चाहती हूँ। चल करना मजाक मेरे साथ, कर मजाक, करना। आप मुझे गलत समझ रही है, आप मुझे गलत समझ रही है। मेरी नीयत गलत नहीं थी। चिंगारी की एक नजर ही काफी है इंसान की नीयत पहचानने के लिए। और मेरी एक बात कान खोल के सुन लेना, लड़की की ना का मतलब ना ही होता है। आगे से जिस लड़की ने ना बोल दिया ना तो वहां से निकल लेना, वरना अगर चिंगारी घुस गई ना बीच से फाड़ देगी तुझे, समझा? मैं समझ गया, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। अगर गलती हुई ना तो याद रखना, जब चिंगारी बजाती ताली है तो किन्नर नहीं बन जाती माँ काली है, समझा? समझ गया, समझ गया ना? चल निकल यहाँ से, निकल। थैंक यू दीदी, आज अगर आप ना होती तो ना जाने ये क्या करता। अरे इसमें धन्यवाद की क्या जरूरत है? हमें तो एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, तभी तो ये दुनिया बदलेगी। काश दीदी हर किसी की सोच आपके जैसी होती। पता है, हर रोज मुझे ऑफिस में ये बहुत परेशान करता था। मैंने बॉस से भी इसकी शिकायत की, लेकिन उन्होंने भी कोई एक्शन नहीं लिया। अरे मायूस मत हो, एक बात याद रखना, ये चिंगारी किन्नर ना हर वक्त हर मजबूर के लिए एक मजबूत सहारा बनकर तैयार रहती है। आज के पास ही इसने या फिर किसी ने ही परेशान किया ना तो तुम सीधा मेरे पास आना, ठीक है? मैं यही पास में रहती हूँ। दीदी आप इतनी हिम्मत कैसे कर लेती है? मैं तो सिर्फ इसे ना या सिर्फ सर ही हिलाकर बोल सकती हूँ। हिम्मत सबके अंदर होता है, बस उसे जगाने की जरूरत होती है। अरे डर वर से कुछ नहीं होता, लेकिन याद रखना एक आवाज उठाने से ना बहुत कुछ बदल जाता है। अगर तुम्हारे प्रति कोई अपनी हदें पार करे ना तो अपनी आवाज उठाओ, बुलंद करो अपनी आवाज को, और देखना जिस दिन तुम आवाज उठाना स्टार्ट करोगी ना उस दिन बहुत कुछ बदलता तुम्हें नजर आएगा, समझी? आपकी बात तो ठीक है, लेकिन डर लगता है दीदी कि अगर मैंने आवाज उठाई तो लोग तो मुझ पर ही उंगली उठाएंगे ना। ये उंगली उठाने वाले लोग ना एक दिन हाथ उठाकर तुम्हारी इज्जत को तार तार कर देंगे, तब भी क्या तुम उनके बारे में सोचो क्या? अरे खुद के लड़ना सीखो, जिस दिन मजबूती से अपने लड़ना सीखोगी ना तो ये उंगली उठाने वाले लोग ही तुम्हारे साथ देंगे। और सच कहूं ना तो औरत की अपनी इज्जत और मान सम्मान खुद के हाथ में होती है, किसी और के हाथ में नहीं। लेकिन मैं अकेली लड़की। अब तुम अकेली लड़की नहीं हो, ये चिंगारी तुम्हारे साथ है। और इन हरामखोरों से डरना बंद करो, क्योंकि ये गली के कुत्ते ना सिर्फ गली तक ही भौंकते हैं, और वो भी उनके ऊपर जो सिर्फ डरते हैं। जिस दिन तुमने डरना बंद कर दिया ना तो देखना ये अपना सिर उठाकर देखेंगे भी नहीं तुम्हारी तरफ, समझे? चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देती हूँ, चलो। अरे नहीं दीदी, अब तो ये शेरनी अकेले ही घूमेगी। चलो बहुत बढ़िया, अपना ख्याल रखना बेटा। ठीक है जी। पहलवान, लड़के तो लड़के, ये लड़कियां भी नशा करने लगी हैं, लेकिन ये चिंगारी ऐसे नशा करने वालों को छोड़ेगी नहीं। अरे दीपाली तू? हाँ चिंगारी दीदी। ये तू कब से नशा करने लगी? रुक, तेरे भैया भाभी को अभी बताती हूँ मैं। उन्होंने ही तो मुझे इस नशाखोरी में धकेला है। ये तू क्या बोल रही है?
जितना मैं जानती हूँ ना, तेरी भाभी बहुत अच्छी महिला है और आस पड़ोस वाले भी उनकी बहुत तारीफ करते हैं। नहीं चिंगारी दीदी नहीं। आपको पता है मेरी भाभी पूरी दो धारी तलवार है। उसने मेरे साथ इतना गलत किया है। उसने मेरे भैया के कान भरकर मुझे पीजी शिफ्ट करवा दिया, जिसमें कि मुझे पीजी शिफ्ट होना नहीं था। मैं अपने भैया के आगे बहुत गिड़गिड़ाई हूँ कि मुझे नहीं जाना पीजी, लेकिन उन्होंने मेरी एक ना सुनी और मुझे पीजी शिफ्ट करवा दिया, जिसमें कि घर का सारा काम भी मैं ही करती थी। अगर ऐसी बात है ना तो चल मैं तेरे भैया से बात करती हूँ। अरे छोटा सा तो परिवार है, क्या जरूरत थी उनको तुझे पीजी भेजने की? नहीं चिंगारी दीदी, पत्थर पर सर मार के कुछ नहीं मिलेगा। अरे और कुछ मिले या ना मिले, कम से कम तुझे न्याय तो मिलेगा ना। और वो जो तेरी भाभी दो धारी तलवार बन बैठी है ना, मैं भी तो देखूं उस तलवार में धार कितनी है। और तेरा भाई जो चोरों गुलाम बन बैठा है, आज उसको भी सुधार कराऊंगी मैं। पर दीदी भैया तो घर पे है नहीं। आप कल आइएगा। अरे कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। भैया तेरे ना मिले, कम से कम तेरी भाभी तो मिलेगी ना। आज उसी क्लास लगाएगी ये चिंगारी। चल तो चल पहलवान। अरे चिंगारी दीदी, आइए आइए, नमस्ते, बैठिए। और आपके पैर का दर्द कैसा है अब? थोड़ा आराम है। तू बता, तू चैन सुकून से रह रही है ना? सब लोग अपनी किस्मत का जीते हैं दीदी। कुछ लोग जिम्मेदार होते हैं तो कुछ लोग लापरवाह, पर जिंदगी तो दोनों की ही चलती है ना। आप लोग बात कीजिए, मैं आप लोगों के लिए चाय बना के लेकर आती हूँ, ठीक है? आप चाय बनाओगी? हाँ तो मैं ही बनाती हूँ ना चाय, मैं ही बना कर लेकर आऊंगी, और कौन जाएगा? चीनी चाय पत्ती का डब्बा पता है ना कहाँ रखा है? हाँ पता है, शेल्फ में रखे हैं। अच्छा सुनो, थोड़ी अदरक इलायची भी डाल देना। ठीक है। तू उसके ऊपर हुकूमत चला रही थी या फिर सच में उसे बता रही थी? अरे ये क्या कह रही है दीदी आप? घर में एक दूसरे के प्रति प्यार होना चाहिए, और मैं तो उन्हें समझा रही थी। आपको पता है आज पहली बार किचन में जा रही है। पर उसने तो बताया कि घर का सारा काम वही करती है, तुम उससे जबरदस्ती करवाती हो। झाड़ू पोछा कपड़ा बर्तन सब काम वाली बाई बना कर रखती हो उसको। हमें तो लगा था घर परिवार से दूर रहकर वो सुधर गई होगी, लेकिन आपकी बात सुनकर तो ऐसा लगता है कि ये कभी नहीं सुधरेगी। अब घर की बात आपको क्या ही बताऊं दीदी, आप उसके हाथ की चाय पिएंगी ना तो खुद ही समझ जाएगी। अच्छा ये बात है। दीपाली, चाय बन गई? जल्दी लेके आओ, मुझे कहीं जाना है। आज हमारी दीपाली ने पहली बार चाय बनाई है, और चाय पी के शगुन भी देना पड़ेगा आपको। नहीं पहलवान भैया, आप पियो। तो रोज चाय बनाती है ना? ये चाय कम जहर ज्यादा लग रहा है, समझी? अब देख, चिंगारी का गुस्सा ना 7वें आसमान पे पहुंच गया है। सच्चाई बोल दे अपने मुंह से, वरना मैं भड़क गई ना तो बहुत बुरा हो जाएगा। जल्दी बोल, सच्चाई क्या है? चिंगारी दीदी मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपसे झूठ बोला, जबकि सच तो ये है कि मुझे नशे की बहुत ज्यादा लत लग चुकी थी। मैं ऑल टाइम नशे में रहने लगी थी। भाभी से जब तक हो सका उन्होंने छुपाया, लेकिन जब भैया को पता लगा तो उन्होंने मुझे नशा मुक्ति केंद्र में भेज दिया, और मैं रास्ते में वहीं से आ रही थी। वहां से आने के बाद भी फिर से तूने वही काम शुरू कर दिया? अरे तुझे शर्म नहीं आई? आज के समय में कौन सा ऐसा भाई है जो अपनी बहन की पूरी जिम्मेदारी लेता है? एक बात बता, तू ये सब उसे परेशान करने के लिए कर रही है ना? देख, इससे उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा, बिगड़ेगा तो सिर्फ तेरा, क्योंकि उसे हर परिस्थिति में संभालने वाली बहुत सुंदर और बहुत सहनशील जीवन संगनी मिली है, समझी? अरे वो तेरे जीवन को सुधारने के लिए सब कर रहा है, संभल जा अभी भी। मैं अपने जीवन में बहुत खुश थी, लेकिन जब से ये भाभी आई है ना, मेरे भाई का प्यार बढ़ चुका है। एक बार ये भाभी चली जाएगी ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। सही कहते हैं, नफरत की आग खुद को पहले जलाती है। जिस भाभी से तुझे नफरत है ना, वो तेरे भैया का प्यार है, उसका गुरूर है वो, समझी? अरे एक काम करना, अपने भाभी को सिर माथे बिठा कर रख, क्योंकि इसने तेरी हजारों गलतियां नजरअंदाज की है, समझी? और एक बात बता,
अभी तो तुझे अपनी भाभी से नफरत है, कल को तेरी शादी होगी, तेरा पति आएगा, उसको ये पता चलेगा तेरे नशाखोरी के बारे में, सोचो वो क्या करेगा तेरे साथ। कभी सोचा इसके बारे में? बोल। निशा, मैंने तेरे बारे में जितना सुना था ना बेटा, तू उससे कहीं ज्यादा है। सारी गलती इसकी है। बेटा एक बात याद रखना, आज ये तेरी भाभी है ना, कल को तू भी भाभी बनेगी, फिर सोच लेना तेरे साथ क्या होगा। चल पहलवान। अच्छा पहलवान सुन, हाँ दीदी। मुझे याद दिलाना, अगले हफ्ते लीला चाची के यहाँ जाना है। मैं तो भुलक्कड़ सी हो गई हूँ रे। जब से दीदी चोट लगी है ना, आप सब चीज भूल ही जाती हो। मजाक उठा रहा तू मेरा? नहीं दीदी, हाँ। अब शाम को मैं रोज बादाम फुला दिया करूँगा सुबह खाने के लिए। अच्छा। अरे जगमोहन जी। अरे नमस्ते चिंगारी जी। अरे नमस्ते नमस्ते, कैसे हैं आप? ठीक हूँ चिंगारी जी, ठीक है। बड़े उदास से लग रहे हैं। नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं, ठीक है। कोई परेशानी तो बताइए ना। कोई परेशानी नहीं, कोई परेशानी नहीं। अच्छा, घर में सब ठीक है ना? सब ठीक है, सब ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है। अच्छा चलता हूँ। ठीक। ठीक, कोई परेशानी कोई बताइएगा। ठीक है? बिल्कुल 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 बताऊंगा। ठीक। पहलवान, हाँ दीदी। मुझे दाल में कुछ काला लग रहा है। ऐसा लग रहा है जगमोहन जी कुछ ना कुछ छुपा जरूर रहे हैं। छुपा रहे हैं, इनकी बहू इन्हें नौकर बना के रखती है और घर का सारा काम कराती है। ये क्या बोल रहा है तू? ये बात तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? और इनका बेटा? बेटा तो जोड़ी का पूरा गुलाम है। अच्छा, अभी सोचूं मैं जगमोहन जी इतने उदास क्यों लग रहे थे। एक काम कर, चल इनके घर चलते हैं, वहीं चल के पता करेंगे कि दाल में काला या फिर पूरी दाल काली है। चल तो। अरे बाबूजी, कहाँ गए थे? बस यूं ही कुछ दोस्तों के पास हवाखोरी करने। बस कोई काम तो है नहीं आपको, पूरा दिन घूमना फिरना इधर उधर, बस मस्करी मारना दोस्तों के साथ। जाओ जाके मेरे लिए एक गिलास पानी ला के दो, गला सूखा जा रहा है कब से, पता नहीं कहाँ निकल जाते हैं। और मैंने आपको काम दिया था कपड़े धुलने का और बर्तन धुलने का, किचन में कितने सारे बर्तन पड़े हैं। हो जाएगा, अभी घूमने गया था। धुल देना। और ये कब लेके जाओ? लो बहू। कहाँ कहाँ चल दिए? पैर दबाइए मेरे। अरे देख क्या रहे हो, पैर दबाइए। नहीं जगमोहन जी, बिल्कुल नहीं। अपने बच्चों को खुश रखने के लिए और परिवार की इज्जत बचाने के लिए आप अपने आत्मसम्मान को दांव पे मत लगाइए, समझे? अरे कौन है तू, और मेरे घर में कहाँ चली आ रही है? बेटा नहीं जगमोहन जी, आप रुक जाइए, इसको इंट्रोडक्शन मैं अपना खुद दूंगी। तो सुन बे मगरूर औरत, मेरा नाम चिंगारी है, चिंगारी किन्नर। और चिंगारी किन्नर जिस दरवाजे पर जाके ताली बजाती है ना, वहां की झोलियां खुशियों से भर जाती है। और जिस दरवाजे से अपना मुंह मोड़ लेती है, वहां पे मुसीबत पीछा नहीं छोड़ती। और रही बात इस घर की, तो घर उसको बोलते हैं जहां पे सबको बराबर का आदर सम्मान मिलता है, बच्चों में संस्कार और बड़ों में आदर दिखता है। लेकिन यहां तो कुछ भी ऐसा नहीं दिख रहा है। यहां दिख रही है तो एक संस्कारहीन औरत और एक आत्मसम्मान खोया हुआ बुजुर्ग आदमी। ऐसा कुछ भी नहीं है चिंगारी जी, मेरे बहू बेटे मेरी बहुत इज्जत करते हैं। अरे रहने दे जगमोहन जी, ये कितनी इज्जत करते हैं ना, मैंने अपनी आंखों से देखा है। और जितनी हिम्मत से आपने झूठ बोला है ना, उतनी हिम्मत से अगर आपने इन लोगों का विरोध किया होता तो पूरा समाज आपसे खिल्ली नहीं उड़ा रहा होता। अरे राकी, ये देखो काम हो गया। आप लोग कौन? सुनिए जी, आप ना ये पेपर फाड़ के फेंक दीजिए। बाबूजी हमारे साथ ही रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे बाबूजी। अरे राकी, क्या हो गया तुम्हें? मैं तुम ही तो रोज कहती थी कि बाबूजी को वृद्धाश्रम में छोड़ो। मैं ही मना भी कर रही हूँ ना। सुन लिया जगमोहन जी,
जिन बच्चों को खुश रखने के लिए आपने अपने आत्मसम्मान को दांव पे लगा दिया, वही बच्चे आपको वृद्धाश्रम भेजने की तैयारी कर रहे हैं। अब क्या कहेंगे आप? बोलिए कोई और झूठ। अब कहने को बचा ही क्या है चिंगारी जी। बच्चों को खुश करते करते कब मैं इन पर बोझ बन गया, मुझको तो पता ही नहीं चला। चलो छोड़ दो मुझको वृद्धाश्रम भी, क्या पता वहीं मुझे मेरा आत्मसम्मान मिल जाए। अरे नहीं नहीं पिताजी, ऐसी बात नहीं है, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। वो तो आपकी और रागी की रोज रोज की चिक चिक से मैं परेशान हो गया था, इसीलिए तो आपको वृद्धाश्रम छोड़ने की सोची। अच्छा, अपने बीबी से परेशान होकर तलाक लेने के बारे में तो नहीं सोचा तूने, लेकिन अपने बाप को वृद्धाश्रम भेजने के लिए ये दिमाग तुम लोगों ने बहुत अच्छे से सेट कर लिया। अब पूरी तैयारी करके आया तू। सुन बेटा, ये अब हो चुका, लेकिन चिंगारी के रहते दोबारा नहीं होगा। ब्रिजमोहन जी का आत्मसम्मान वापस दिलाएगी ये चिंगारी। उसके बाद से तुम दोनों की उल्टी गिनती शुरू करूंगी मैं, समझना। नहीं नहीं चिंगारी जी, भाऊजी प्लीज चिंगारी दीदी को कहिए ना, हमें माफ कर दें। आज के बाद हम आपके साथ ही रहेंगे। चिंगारी जी मुझे माफ कर दीजिए, ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। क्यों ब्रिजमोहन जी, देंगे ऐसे औलाद को दोबारा मौका? सोच के बोलिएगा। नहीं चिंगारी जी, अगर इनको मौका दे दिया ना तो मैं अपना आत्मसम्मान कभी भी वापस नहीं पा पाऊंगा। निकल जाओ मेरे घर से। सुन लिया, या फिर अपनी भाषा में समझाओ। चल निकल, प्लीज भाऊजी। चल निकल। पिताजी मैं तो आप ओ सपोले, चल। तू यहाँ क्या कर रहा है? मैं इतनी आगे चले गई, वहां ढूंढ रही हूँ, आवाज दे रही हूँ पहलवान पहलवान, और तू यहाँ चप्पल में लगा हुआ है। दीदी चप्पल निकल गया था ना, इसलिए देख के तू चल नहीं सकता। चल, मैं तो दूसरी चप्पल दिला दूंगी। पहलवान, हाँ दीदी। ये डिलीवरी बॉय बॉक्स क्यों खोल रहा है बे? ये तो कांड कर दिया इसमें। हाँ दीदी, ये तो इतना गंदा आदमी है, छी छी। ये तो मीना दीदी का प्लेट है ना दीदी। चिंता मत कर, आज इसका थूकना मूतना ना दोनों ही बंद करेगी चिंगारी। चल तो जरा, चल। मैम आपका ऑर्डर। थैंक यू थैंक यू। कहाँ इतनी देर कैसे लगा दी? मैम वो बाइक का पेट्रोल खत्म हो गया था, सॉरी। अच्छा, कितने पैसे हुए? मैम 350। 350। आइए अंदर आइए, मैं आपको पैसे देती हूँ। भैया ये लीजिए पैसे। अब तू पूछ, मैंने तुझे मारा क्यों? पूछ। चिंगारी दीदी, आप इस बेचारे को क्यों मार रही हैं? मुझे बताओ तो। मैं बताती हूँ कि क्यों मार रही हूँ। नाम बता अपना, नाम बता। सचिन। बता, असली नाम बता। बताया तो सचिन। देख, अपना असली नाम बता, वरना तू ना अपने पैदा होने पे ही पछताएगा। पहलवान, जाके थिनर लेके आ। साले के पिछवाड़े में थिनर डाल के ना पूरे राजनगर में उड़ाऊंगी जहाज बना के। बता बता, नाम बता, अपना असली नाम बता। आसिफ। आसिफ। अब एक काम कर, ये केक तू खाएगा। अब केक खा। मैं केक नहीं खाता। क्यों? केक खा। दीदी आखिर ये सब हो क्या रहा है? आप मुझे बताओगी? बताती हूँ। इस कमीने ने ना तेरी केक में थूक रखा है। क्या? क्या नहीं, हाँ इस कमीने ने हमारे आंखों के सामने इस केक में थूक रखा है। हे भगवान, आज मेरे लड्डू गोपाल का जन्मदिन था
आज ही के दिन मैं उन्हें अपने घर लेके आई थी। अगर इस थूके हुए केक का उन्हें मैं आज भोग लगा देती तो इतना बड़ा अपशगुन हो जाता। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इतने बड़े अपशगुन से बचा लिया दीदी। साले हरामियों, क्या मिलता है ये सब करके? लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ करते हो। यही सिखाते क्या तुम्हारे धर्म में कि लोगों के खाने में थूकना, उनके जूस में मूतना? बोल। दीदी हिना लाऊं क्या? ले क्या पहलवान, साले के पिछवाड़े में थिना डाल के ना जहाज बनाऊंगी और रात जगह में घुमाऊंगी। बहुत हो चुका इन लोगों का चूतिया पर हरकत। अब ये चिंगारी के बर्दाश्त के बाहर है। ले क्या तू? नहीं नहीं नहीं, क्या नहीं? माफ कर दो चिंगारी दीदी, माफ कर तुझे। एक काम कर, तू एक केक खा, क्या केक खा। मैं अभी दूसरा केक ले आता हूँ। दूसरा केक लाता हूँ। नहीं, मुझे दूसरे केक की जरूरत नहीं है। अब से मैं अपने लड्डू गोपाल को अपने हाथों से बना के ही खिलाऊंगी। देख आसिफ, पहली और आखिरी दफा तुझे समझा रही हूँ, आगे से ऐसी हरकत हुई ना तो कसम भगवान की, जिस घर में भी रहता हो ना, आग के पूरे घर को आग लगा दूंगी। याद रखना। चल लेके जाओ अपना केक, निकल यहाँ से, निकल। दीदी, आपकी बहुत बहुत मेहरबानी। आज आपने मेरे इन हाथों से अनर्थ होने से बचा लिया। देख बेटा, भगवान को भोग लगाना है ना तो घर में बना के कुछ भगवान को भोग लगा। ये बाहर की चीजें पे ना भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि ये लोग नाम बदल बदल के ना कभी डिलीवरी बॉय बनते हैं, कभी होटल खोलते हैं, कभी रेस्टोरेंट खोलते हैं, कभी खाने में थूकते हैं, तो कभी जूस में मुतते हैं। भरोसा नहीं कर रहे सब लोग पे। ठीक है, जा तुम। दीदी चलो, कहाँ चलना है? अरे मलखान, आज तू पहलवान का है? दीदी पेट में दर्द हुआ आज, उसके डॉक्टर के पास गया है। क्यों, क्या खा लिया था उसने? दीदी मानता तो है नहीं, हर रोज चाउमीन खानी शाम में उसको। उसको भी कितनी बार मना करती हूँ कि जंक फूड से दूर रहे, लेकिन नहीं, जब भी मोमोज और चाउमीन देखता है लाल टपकने लगती है। ज्यादा सीरियस बात तो नहीं है ना? नहीं दीदी, ज़्यादा सीरियस गया, डॉक्टर पास दवा लेके आ जाएगा। क्या ही बोलूँ। वैसे दीदी चलना कहाँ? हर एक बिल्डर को बुलाया मिलने के लिए, आता ही होगा। चल तब तक सामने वाले पार्क में बैठ के इंतजार करते हैं। चल चलो। दीदी और कितनी देर तक लगेगी? कब आएगा आपका बिल्डर ये? अरे बस आने ही वाला होगा, बोला था बस पहुंच जाऊंगा टाइम से। चिंता क्यों कर रहा है तू? सुनिए, हाँ जी। आपके पास कुछ काम मिलेगा दीदी? झाड़ू पोछा बर्तन कुछ भी कर लूंगी मैं। नहीं बहन, मेरे पास तो कोई काम नहीं है। अच्छा। सुनो बहन, इधर आओ जरा। जी। नाम क्या है तुम्हारा? जी खुशी। आप मुझे कुछ भी काम दे दो, मैं सब कर लूंगी। इधर आ, यहाँ बैठ। भूख लगी है, कुछ खाएगी? मलखान, जाए कुछ खाने के लिए लेके आता। जा जी दीदी। जल्दी लेके आना। घर में कौन कौन है तुम्हारे? घर में कोई नहीं है मेरा, और हो भी कैसे सकता है? मैं मनहूस जो हूँ। हाँ शर्मा जी, क्यों नहीं क्यों नहीं। पूजा में आप बुलाएं, पूजा में ना आए हम? ऐसा कैसे होगा? हमें भी तो टाइम पास करना है, अब बचा भी क्या है। अच्छा शर्मा जी, एक काम कर, इसमें थोड़ा सा जहर और मिला दे। तुझे कितनी बार कहा सुबह सुबह अपनी मनु सूरत मत दिखाया कर। अब खड़ी क्या है, कुंडली मार के यहीं बैठी है, तू कहीं चली क्यों नहीं जाती? मेरे बेटे को तो तू खा गई, अब क्या मुझको भी खाएगी? अब खड़ी खड़ी देख क्या रही है, चल यहां से। हेलो,
हेलो भैया। हाँ खुशी, बोलो क्या बात है। भैया आप यहाँ आ जाओ। अरे लेकिन क्या हुआ, बताओ तो सही। भैया आप बस यहाँ पर आ जाओ, मुझे आपसे बात करनी है। अच्छा अच्छा, तुम रो मत, मैं अभी आ रहा हूँ। ठीक है भैया। खुशी, भैया तुम मुझे इतनी जल्दी बुलाए, क्या बात है? और तुम ये रो क्यों रही हो? भैया आप मुझे यहाँ से ले चलो ना, मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। खुशी देखो, मैंने तुम्हें पहले भी समझाया ना कि अब ये घर तुम्हारा ही है, समझ रही हो? जैसा भी है, जो भी है, अब तुम्हें एडजस्ट तो करना पड़ेगा। भैया मुझे नहीं करना एडजस्ट, मुझे अपने साथ ले चलिए ना, ले चलिए भैया प्लीज। देखो बहन, मुझे समझने की कोशिश करो, मैं तुम्हें लेके नहीं जा सकता। पर क्यों भैया, क्यों हर बार आप मुझे ले जाने से मना कर देते हैं, बताओ ना। देखो खुशी, बात ऐसी है कि तुम्हारी भाभी ना तुम्हें मनहूस समझती है, उसने तुम्हें घर में लाने से सख्त मना कर रखा है। देखो, वरना मैं तो तुम्हें पहले ही ले जाता। मेरी मजबूरी समझने की कोशिश करो। और देखो खुशी, मुझे ना तुम्हारी ये हालत देखकर काफी दुख होता है, लेकिन क्या करूं, अब तुम्हारे चक्कर में अपना घर तो बर्बाद नहीं कर सकता ना। देखो, मुझे समझने की कोशिश करो। हाँ, अगर तुम्हें कुछ और हेल्प चाहिए तो तुम मुझे बताओ। मेरा घर तो पहले ही उजड़ चुका है, आप अपना घर बचाइए। और रही बात मदद की, तो मुझे कोई मदद नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए कोई मदद। बस फिर उसके बाद मैंने अपना घर छोड़ने का फैसला कर लिया और इस अनजान शहर में आ गई। सुबह से काम ढूंढ रही हूँ, लेकिन कोई काम ही नहीं देता। दूर से आप मुझे दिखाई दी तो बस आपके पास काम मांगने के लिए आ गई। दीदी अच्छा ये लो, पहले ये तुम खाओ। और बहन, मेरा नाम चिंगारी है, चिंगारी किन्नर, और मैं तुम जैसे मासूम बेसहारा औरतों और बच्चों की मदद करती हूँ और हमेशा करती रहूँगी। और चिंता मत करना, तुम्हारे काम की व्यवस्था भी मैं कर दूंगी और तुम्हारे रहने का प्रबंध भी, ठीक है? पहले तुम इसको खाओ। अच्छा बहन, ये बताओ, तुम ये झाड़ू पोछे का ही काम क्यों मांग रही हो? कुछ और भी तो काम कर सकती हो ना। कहाँ तक पढ़ी लिखी हो तुम? दीदी मैं मैट्रिक पास हूँ। मैट्रिक पास हो? अरे तो अच्छे कंपनी में काम कर सकती हो तुम। सुनो, तुम्हें झाड़ू पोछा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं ना तुम्हारी नौकरी 1-2 दिन में कहीं लगवा दूंगी। और रहने की भी चिंता मत करना, तुम हमारे साथ रह लेना, अपनी बड़ी बहन चिंगारी के साथ। और वहाँ तुम्हें कोई मनहूस भी नहीं बोलेगा बेटा, ठीक है? सुबह से भटक रही थी, लेकिन किसी ने मदद नहीं की। आपका नाम सुना था और देखो आज मिलने का सौभाग्य भी प्राप्त हो गया। और तो और आपने मुझे मनहूस भी नहीं समझा, खाने के लिए भी पूछा। अरे बेटा, मनहूस तो वो लोग हैं जिनके चरित्र का पतन हो गया है, जिनके अंदर से इंसानियत मर गई है। अरे तुम तो सच्चे हृदय वाली इंसान हो, जो चुनौतियों का सामना डट के कर रही हो। मनहूस वो लोग हैं जिन्होंने तुम्हारा साथ नहीं दिया, तुम्हारा साथ छोड़ दिया। बेटा तुम मेरे साथ चलो, पकड़ मलखान, तुम चलो मेरे घर, चलो चलो। बहन चिंता मत करना। बिल्डर से नहीं मिलना क्या? अरे बिल्डर से कल मिलेंगे, पहले इस बहन को हमारी जरूरत है।
तुझे पता है ना, चिंगारी किसी को भी बीच मझधार में छोड़ के जाती नहीं है। जी दीदी। पहलवान, हाँ दीदी। आदित्य जी ने लोकेशन यहीं की तो बताई थी। हाँ दीदी, वो लड़की बैठी है, उससे पूछ लेते हैं दीदी, गाड़ी साइड में करके। हाँ चल, उससे पूछते हैं। तू जा उस बच्ची से घर पूछ के आ तो आदित्य जी का। जा तो दीदी। बेटा, आदित्य गिरी का घर यही है क्या? हाँ यही है चाचा का घर। दीदी आओ। यही घर है क्या पहलवान? आओ ना दीदी। बेटा, यही घर है आदित्य जी का? हाँ यही है चाचा का घर। चाचा का घर? हाँ चाचा का घर यही है। आप चिंगारी दीदी हो ना? हाँ बेटा, मैं चिंगारी हूँ, लेकिन यहाँ बैठे क्या कर रही हो तुम? चाचा चाची ने कहा है जब तक चिंगारी दीदी आके चली नहीं जाएगी जब तक तू इधर ही बैठी रहेगी। कमाल है, बेटी समान भतीजी को घर के बाहर बिठा रखा है। बेटा चलो मेरे साथ, कब तक यहाँ बैठी रहोगी? चलो। नहीं दीदी, आप चली जाओ, जब तक आप खाना खा के नहीं जाओगी जब तक मैं अंदर नहीं जा सकती। लेकिन बेटा ऐसा क्यों? चाचा चाची ने मना किया है, आप खाना खा के जल्दी चले जाओ। लेकिन बेटा हम जल्दी क्यों चले जाएं? आप खाना खा के जल्दी चले जाओ, जब मेरे को खाने को मिलेगा, मेरे को भूख लग रही है। जिस घर में बेटी समान भतीजी के साथ ऐसा व्यवहार हो रहा हो ना, उस घर में बेटा खाना तो दूर, चिंगारी अपने कदम भी नहीं रखती है। पहलवान जी दीदी। जाके बेल बजाओ, उन दोनों को नीचे बुला के लेके आ। ठीक है दीदी। दीदी बुला रहे हैं, नीचे आ जाओ आप लोग। लेकिन चिंगारी दीदी तो ऊपर आने वाली थी ना? नहीं नहीं, नीचे ही आ जाओ आप लोग। चल ठीक है, आते हैं। चिंता मत कर बेटा, सब सही हो जाएगा। ये चिंगारी सब कुछ सही कर देगी, ठीक है? दीदी बोल दिया आ रहे हैं, नीचे ही आ रहे हैं वो। आने नहीं जरा उनको। चिंगारी दीदी आ गई। चिंगारी दीदी नीचे क्यों बुलाया ऐसा? पता नहीं। दीदी दूर रहो मुझसे, तुम जैसे पापियों से चिंगारी कोई वास्ता नहीं है, दूर हटो। लेकिन क्यों दीदी? अच्छा, जरूर इस मनहूस ने कुछ बोला होगा। ओए बेशर्म औरत, देवी जैसी लड़की को तूने घर से बाहर निकाल रखा है। और दीदी ऐसा क्यों बोल रही हैं? अंदर चलिए ना, खाना तैयार है। हाँ दीदी, मेरे आंचल में खुशियों की भीख दे दो दीदी। अरे वाह, देवी समान कन्या को तूने यूं भूखा बाहर बिठा रखा है, तो तूने क्या सोचा चिंगारी तेरे घर का खाना खाएगी? अरे खाना खाना तो दूर, एक घूंट पानी तक नहीं पिएगी चिंगारी तेरे घर का, समझी? दीदी क्या बेटियां अच्छी नहीं होती? नहीं बेटा, बेटियां बहुत अच्छी होती हैं। और सुन बे औरत, बेटा बेटी में फर्क रखने वाली, जिस दिन तूने ये फर्क खत्म कर दिया ना, उस दिन देखना तेरे घर में किलकारी जरूर गूंजेगी, समझी? हसन, ये बच्ची अनाथ जरूर है, लेकिन इस बच्ची को ये चिंगारी पालेगी। अब तुम पे बोझ लग रही है नहीं, चिंगारी पालेगी इसको। चल बेटा। नहीं नहीं दीदी, आपको इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी दीदी। दीदी हमें माफ कर दो दीदी, हमें सब समझ में आ गया है। हाँ दीदी, माफ कर दो हमें। अरे ये सब जानते हैं कि नारियों के बिना संसार नहीं चल सकता, लेकिन फिर भी नारी नारी की दुश्मन है। बेटा बेटी का फर्क रखने वाले हो, कभी बेटियों को आजाद करके देखो। ये बेटियां तुम लोगों का नाम इतना रोशन करेंगी ना, जितना बेटों ने नहीं किया होगा, समझे? दीदी हमें माफ कर दो। हाँ दीदी, हमें माफ कर दो और प्लीज हमारे घर चलो दीदी। जिस घर में लड़कियों की इज्जत नहीं होती ना, चिंगारी उस घर की तरफ मुड़ के भी नहीं देखती। दीदी मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं प्रिया का पूरा ध्यान रखूंगी दीदी। प्लीज हमारे घर चलो दीदी। दीदी हम प्रिया को अपनी बच्ची की तरह रखेंगे, इसमें हाँ, कोई कमी नहीं होने देंगे। ठीक है, आप मेरे घर चलिए दीदी। बिल्कुल नहीं जाऊंगी। अब मैं सीधा 6 महीने बाद आऊंगी इस बच्ची का हाल चाल लेने। अगर इसे किसी भी तरीके की कमी हुई ना, तुम लोग पिछवाड़े में ढक्कन लगा के जाऊंगी। अगर तुम लोगों ने इसे सही से रखा तो तुम लोगों को आशीर्वाद देके जाऊंगी, समझे? चल पहलवान। चलो दीदी। दीदी आज कहाँ चलना? पहलवान सोच रही हूँ ना कि आज पीर बाबा को चद्दर चढ़ा के आए हम लोग। दीदी आपका सही है, सारे धर्म को आप मानती हो। अरे पहलवान, हमारा गुजारा इस समाज से तो चलता है। समाज में रहते हुए जात पात ऊंच नीच धर्म ये सब क्या होता है? हाँ, कुछ नहीं होता बेटा। चल सही करी दीदी। पहलवान, हाँ दीदी। पूरा रिक्शा खाली है,
लेकिन ये रिक्शे वाले ने बच्ची को आगे क्यों बिठा रखा रे? दीदी दार में कुछ काला हाथ चल के देखते हैं। चल तो। ओ रिक्शे वाले, रिक्शे वाले, बैंक चलेगा? रिक्शा खाली नहीं है बे। अरे रुक तो, नाम क्या है तेरा? नाम जानकर क्या करेगी मेरा? अब्दुल नाम है। और तू कौन है? चिंगारी नाम है मेरा, चिंगारी किन्नर। ये बच्ची कौन है? इसकी माँ ने मेरा रिक्शा लगवा रखा है स्कूल लाने और ले जाने के लिए। तू बता क्या परेशानी है? अच्छा, जब पूरा रिक्शा खाली है तो तूने इस बच्ची को आगे क्यों बिठा रखा है? अबे इसको मैं आगे बिठाऊं या गोद में बिठाऊं? तुझे क्या परेशानी है? अच्छा, मुझे क्या परेशानी है? पहलवान पकड़ तो। बेटा जरा बाहर निकल, मैं बताती हूँ कि परेशानी क्या है। मुझे परेशानी बताऊंगा तुझे। बेटा नाम क्या है तुम्हारा? मेरा नाम श्वेता। बेटा जब पूरी रिक्शा खाली तुम आगे क्यों बैठी? ओए, चुपचाप सीधा खड़ा रह वरना 20 से फाड़ दूंगी तुझे, समझा? बेटा तू घबरा मत, बता मुझे। ये कुत्ता तुझे टच भी करता बेटा? दीदी ये झूठ बोल रही है। तो चुपचाप रह। बेटा तुम पीछे ही बैठ सकती थी, मना कर सकती थी इसे आगे बैठने के लिए। क्या बोलता था ये? साले हरामी, छोटी बच्चे पर गंदी नजर रखता है तू। शोषण करता है उनका, तू शोषण करता है। तुझे मैं जान से मार दूंगी। दीदी मुझे माफ कर दो। दीदी आज के बाद ऐसा कभी नहीं करूंगा, किसी बच्ची को आगे नहीं बिठाऊंगा। दीदी मुझे माफ कर, दीदी मुझे माफ कर, दीदी मुझे माफ। अरे बिठाएगा तो जब मैं तुझे रिक्शा चलाने लायक छोड़ूंगी। बेटा घर में कौन कौन है तुम्हारे? दीदी मेरे घर में मैं और मेरी मम्मी रहते हैं। मम्मी का फोन नंबर याद है आपको? पहलवान फोन मिला। नंबर बताओ। दीदी बात करिए। दीदी मुझे छोड़ दो। हेलो, श्वेता की मम्मी बोल रही हो? हाँ बोल रही हूँ, आप कौन? मैं चिंगारी बोल रही हूँ। अभी जल्दी राजनगर पानी की टंकी के सामने आ जाओ। मैंने रिक्शे वाले को और तुम्हारी बेटी को रोक रखा है यहाँ पर। लेकिन बात तो बताओ, क्या बात है? अरे पहले आओ तो सही, तब पूरी बात पता चलेगी। आओ। पकड़, सच बता, तेरे मन में इस लड़की को लेके दिमाग में क्या चल रहा था? बोल। दीदी कुछ नहीं। दीदी एक सच बता, वरना तेरी सांसों का आवागमन बंद कर दूंगी मैं। दीदी मैं सच बोल रहा हूँ। अंकल कहते मेरे साथ चल, मैं तेरे को अच्छी चीजें खिलाऊंगा। मैं कहती हूँ नहीं, तो अंकल कहते नहीं जाएगी तो मार दूंगा। साले तुम जैसे लोगों पे इनके माँ बाप भरोसा करके बच्चों को स्कूल भिजवाते हैं और तुम साले ये सब काम करते हो। दीदी छोड़ दो। दीदी आज के बाद नहीं करूंगा। दीदी आज के बाद नहीं करेगा तू? आने दे उसकी माँ को, बस आने दे। दीदी क्या हुआ? इन दीदी ने रोक रखा है। आपने ही मुझे कॉल किया था? हाँ मैंने फोन किया था। आप श्वेता के माँ हैं? जी। आपको पता है आपकी बच्ची के साथ क्या होता है? क्या हुआ? ये बताइए, आप कब से जानती हैं इसको? यही कोई 2 महीने से। इसकी कोई छानबीन कराई थी आपने कि कौन है, कहाँ का रहने वाला है, क्या करता है? नहीं, मैं इसे जानती तो नहीं, लेकिन ये मेरे घर के सामने ही रिक्शा लगा के खड़ा रहता था। मैंने इसे श्वेता को लाने और ले जाने के लिए 2000 रुपये में लगा दिया। एक अनजान इंसान पे आप लोग भरोसा करके अपने बच्चों को इसके साथ भेजते हैं। ये भी कभी सोचा है कि ये लोग इनके साथ क्या करते होंगे? कभी सोचा है? बेटा क्या ये चिंगारी दीदी सच बोल रही है? हाँ मम्मी, ये अंकल मेरे को रोज आगे बिठा के छेड़ते रहते थे मेरे को। अरे तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मम्मी ये अंकल कहते थे अगर तू अपने घर पे बताएगी तो मैं तेरे को जान से मार दूंगा। हे भगवान। हे भगवान, अब भगवान याद आ रहे? अरे तुम भी तो अपनी बच्ची को स्कूल ले जा सकती थी, वहां से ला सकती थी। दीदी मैं क्या करूं, मैं जॉब करती हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है दीदी। अच्छा, बच्चे को स्कूल से लाने ले जाने के लिए टाइम नहीं है, लेकिन कल को अगर अनहोनी हो गई ना तो फिर रोने और पछताने के लिए टाइम ही टाइम होगा आप लोगों के पास। दीदी मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। आज के बाद मैं अपनी बच्ची को खुद ही स्कूल छोड़ने और ऑफिस से टाइम निकाल के लाने जाऊंगी। दीदी आज से अपनी बच्ची को किसी और के साथ नहीं भेजूंगी मैं। ले जाओ अपनी बच्ची को और आगे से ऐसी गलती मत करना। और इसका क्या करना है ये चिंगारी बहुत अच्छे से जानती है। जाओ आप। दीदी दीदी मुझे भी जाने दो। तुझे कहाँ भेजना है ना
ये चिंगारी बहुत अच्छे से जानती है बेटा। पहलवान पुलिस का फोन लगा। दीदी दीदी घर पे मेरी बेगम इंतजार कर रही है, दीदी मुझे जाने दीजिए दीदी प्लीज। अब तू माफी हवालात से मांगना पुलिस वालों से। दीदी हेलो पुलिस स्टेशन, मैं चिंगारी दीदी का पहलवान बोल रहा हूँ। चिंगारी जी से बोलिए, 2 मिनट में पुलिस पहुंच रही है। दीदी दीदी माफ कर दी दीदी। दीदी सुनाई दिया बेटा, अब हवालात में पुलिस वालों से माफी मांगना तू। दीदी नमस्ते। अरे नमस्ते कृतिका, कैसी हो बेटा? ठीक हूँ दीदी, मैं यहाँ बैठ के पढ़ सकती हूँ? हाँ पढ़ सकती हो बेटा। घर पे क्या प्रॉब्लम हुई? घर पे पढ़ाई क्यों नहीं कर रहे हो तुम? दीदी घर पे मैं डिस्टर्ब होती हूँ। डिस्टर्ब कैसे? क्योंकि दीदी मेरे मम्मी पापा जाते हैं ड्यूटी, और जब वो आते हैं, जब तक मैं ट्यूशन और स्कूल से फ्री होती हूँ और वो आते हैं तो लड़ाई करने बैठ जाते हैं। लड़ाई करते रहते हैं? हाँ दीदी, ये तो मेरे को पता है, लड़ाई करते रहते हैं, बस लड़ाई करते रहते हैं। और मैं कैसे पढ़ूंगी, पंचायत तो मैं फेल हो जाऊंगी। अच्छा ये बता, तेरे मम्मी पापा की ऑफिस से छुट्टी कब होती है बेटा? दीदी बस थोड़ी दिन में आने वाली हूँ। उनका नंबर याद है ना? नंबर बता बेटा। हेलो हेलो राजेश बोल रहे हो? अच्छा सुनो राजेश, तुम्हारी और तुम्हारी वाइफ की छुट्टी हो गई ऑफिस से? बस पहुंचने वाले हैं। अच्छा एक काम करो, मेरे यहाँ होते हुए जाना पहले। दोनों आओ तो पहले। ठीक है करते हैं। ठीक है, तेरे मम्मी पापा आ रहे बेटा, ठीक है? मैं उनसे बात करती हूँ, चिंता मत करना, तेरी पढ़ाई अब डिस्टर्ब नहीं होगी। तब तक तू पढ़ाई कर ले, बैठ जाए ठीक से। दीदी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। कृतिका, तुम यहाँ क्या कर रही हो? यहाँ पे? बेटा कृतिका, जाके तुम दूसरे कमरे में पढ़ाई करो, मुझे कुछ बात करनी है इनसे। जाओ। क्या बात है दीदी? क्या बात है? क्या शायद तुम लोगों को नहीं पता क्या क्या बात है? हमें नहीं मालूम। एक बात बताओ, तुम लोगों ने बच्चा क्यों पैदा किया है? दीदी कैसा सवाल कर रही हैं आप? सीधा सवाल तो सीधा जवाब दो, बच्ची क्यों पैदा किया तुम लोगों ने? दीदी माँ बाप का सुख पाने के लिए। सिर्फ माँ बाप का सुख पाने के लिए, या फिर इस बच्चे को अच्छे संस्कार अच्छी शिक्षा देने के लिए भी? हम अपने बच्चे को अच्छे संस्कार ही दे रहे हैं। अच्छा दीदी तभी हम दोनों जॉब कर रहे हैं साथ में, कि अपनी बच्ची को अच्छी शिक्षा दे के अच्छे संस्कार दे सके। सिर्फ पैसा कमा लेते हो इसका मतलब अच्छी शिक्षा अच्छे संस्कार दे दोगे तुम लोग पैसे से? तुम लोग जब ड्यूटी खत्म करके घर पहुंचते हो, तुम लोग का रवैया कैसे रहता है? अपने मुंह से बताओगे या फिर मैं बताऊं? दीदी आप कहना क्या चाहती हैं, सीधा सीधा बोलिए ना। जो मैं कहना चाहती हूँ ना बेटा, अगर मैं कहने पे आए तो तुम सुन नहीं पाओगे, तो बेहतर अपने मुंह से बोल दो। जब घर पहुंचते हो तो तुम दोनों क्या है आपस में तू मैं करने लग जाते हो? बोलो। दीदी ये इनकी गलती रहती है, ऑफिस से आते ही शुरू हो जाते हैं। दीदी ये ऑफिस की टेंशन घर में लेकर आती है, बताइए ना, लड़ाई तो इसकी वजह से स्टार्ट होती है हमेशा। दीदी एक बात बताओ आप, मैं ऑफिस से आऊँ, घर का सारा काम करती हूँ, खाना बनाती हूँ, बर्तन साफ करती हूँ, सब कुछ मैं करती हूँ, और ये आते ही घर में शुरू हो जाते हैं। दीदी क्या मैं सारे दिन काम नहीं करता क्या? दीदी बताइए। तुम लोग अपनी बकबक बंद करो। 2 मिनट नहीं हुआ तुम लोग यहाँ बैठे हुए और तुम लोग मेरे सामने लड़ने लग गए। तो ये बताओ, अपनी बच्ची के सामने क्या करते होगे तुम लोग? अच्छी परवरिश दे रहे हो ना, कमा रहे हो अपनी बच्ची के लिए, किसकी गलती बताओ? जब वो बच्ची अपना घर छोड़ के मेरे पास आई है कि चिंगार दीदी क्या मैं यहाँ पढ़ाई कर सकती हूँ? 3 दिन बाद मेरा एग्जाम है, नहीं तो मैं फेल हो जाऊंगी। क्यों? कुछ तो कमी होगी तुम लोगों में ना? क्या करते हो तुम लोग ऐसा? दीदी इसकी गलती होती है हमेशा, यही चिल्लाती है घर में आके। एक बात बताओ दीदी, ये तो घर में आकर के पड़ जाते हैं बिस्तर पे, मुझे सारा काम करना होता है, बच्चे को भी मुझे ही देखना होता है, मैं अकेली क्या क्या करूं दीदी? दीदी क्या करूं मैं अब रोटी बनाऊं क्या आप बताइए, पोछा मारूं मैं क्या करूं आप बताइए? सुबह निकलता हूं, शाम को वापस घर में आता हूं। चुप हो जाओ तुम, पहले तुम चुप हो जाओ। तुम चुप हो जाओ, मुंह बंद। मत करो। अगर तुम लोगों से एक छोटी सी बच्ची नहीं पल रही है ना, तो उस बच्ची को मेरे यहाँ छोड़ दो। चिंगारी के अंदर इतना दम है कि पाल देगी, समझे? लेकिन इस तरीके से किसी बच्ची को परवरिश मत दो जो खुद की संतान होती हो भी। जब तो एक सेकंड सुनो, अगर तुम नौकरी के साथ घर नहीं मेंटेन कर सकती तो नौकरी छोड़ दो। क्या इसकी इतनी कमाई नहीं है? क्या तेरी इतनी कमाई नहीं है कि तू घर चला सके? दीदी मैंने इसको कितनी बार बोला है, लेकिन मानती ही नहीं है। बेटा अगर घर के साथ
नौकरी भी देखनी है ना, तो तुझे दोनों चीज मैनेज करना पड़ेगा। और तुझे भी, सिर्फ इसको नहीं। ऐसा नहीं कि तू अगर तू कमाने जा रहा है तो सिर्फ कमाएगा ही, घर में आके जैसे तूने क्या बोला कि मैं रोटी बेलूंगा, बेटा जरूरत पड़ती है तो रोटी बेलनी पड़ती है, पोछा लगाना पड़ता है, झाड़ू लगाना पड़ता है। किसी ग्रंथ में लिखा है क्या कि सिर्फ झाड़ू पोछा घर का काम सिर्फ औरत करेगी? बोल। अरे अगर तू ये सब नहीं कर सकता, कम से कम अपनी बच्ची को ऑफिस से आने के बाद बिठा के 1-2 घंटा पढ़ा तो सकता है ना। इतना तो कर सकता है कि नहीं कर सकता तू? और तू बेटा जब अपने ऑफिस से घर पे आती है तो शांति से काम नहीं कर सकती? ये नहीं तुम लोग सोचते? तुम लोग इतने बड़े हो गए, तुम्हारी बच्ची तुम लोगों से क्या सीख रही है, क्या संस्कार पा रही है तुम लोगों से? अरे कल को बाहर को निकलेगी वो यही सब चीज सीख के निकलेगी। दुनिया वाले दोस्त देते हैं कि मेरा बच्चा बाहर निकला बिगड़ के आ गया। नहीं, बच्चे सबसे पहले घर में बिगड़ते हैं। अपने माँ बाप की परवरिश को देखते हैं कि किस तरीके से वो परवरिश दे रहे हैं, एक दूसरे के साथ वो कैसे रहते हैं, समझे? तो बच्चे को घर में ही बिगाड़ रहे हो तो बाहर क्या सीखेगी वो? सिर्फ किताबी पढ़ाई से जिंदगी नहीं चलने वाली बेटा। जिंदगी के हर पहलू में उसको समझाना पड़ेगा, मजबूत बनाना पड़ेगा। इस तरीके से तुम अपनी बच्ची को सिर्फ डरा रहे हो, कमजोर कर रहे हो, मजबूत नहीं बना रहे उसको। आई बात समझ में? अगर तू अपना जॉब और ऑफिस मैनेज नहीं कर सकती ना बेटा, तो जॉब छोड़ देना, लेकिन बच्चे के परवरिश पे कभी उंगली मत उठने देना, समझे? आप ठीक कह रहे हो दीदी। अगर आज हमारे बीच सब कुछ ठीक होता तो हमारी बच्ची आज आपके पास पढ़ने नहीं आती। वो तो अच्छा है दीदी, हमारी बेटी आपके पास पढ़ने आई है। अगर वो समाज में किसी और के पास पढ़ने जाती तो हम कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहते। और हाँ बेटा, अगर तेरे अंदर जो वो मैन ईगो वाला सिस्टम है ना, खत्म कर दे, क्योंकि ये सब चीजें परिवार में नहीं चलती हैं, समझा? मैं आज से सब कुछ खत्म कर दूंगा और ऑफिस से आने के बाद इसकी हेल्प भी किया करूंगा। हेल्प ठीक है, काम थोड़ा लेट चल लेगा, लेकिन बच्चे की परवरिश में अगर कमी होगी ना, पढ़ाई में कमी होगी, अपने आप को माफ नहीं कर पाओगे अगर वो जीवन में सक्सेस नहीं होगी तो, समझे? जी बिल्कुल समझ गई दीदी। मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ दीदी, मैं अपने घर और ऑफिस सब देखूंगी, लेकिन सबसे पहले मैं अपनी बच्ची को देखूंगी, और अगर जरूरत पड़े तो मैं अपना ऑफिस भी छोड़ दूंगी दीदी। यही उम्मीद है, ठीक है? परवरिश में कभी कमी मत होने देना। एक काम करो, तुम लोग जाओ घर अब, ठीक है? ये बच्ची पढ़ाई कर लेगी, मैं इसे घर छोड़ दूंगी, ठीक है? आपका बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। आगे से कभी शिकायत का मौका मत देना बेटा, क्योंकि ऐसे मौके कभी बार बार नहीं आते। बच्चे कब बड़े हो जाते हैं ना पता नहीं चलता। हम सिर्फ कमाने में व्यस्त हो जाते हैं, परवरिश हमेशा घर में होती है। घर के माहौल को अच्छा रखोगे ना, बच्चे अच्छे संस्कार लेके बाहर निकलेंगे और दुनिया में हर कदम कदम पर जीत हासिल करेंगे, ठीक है? ठीक है, चलो जाओ घर। थैंक यू दीदी। नमस्ते, जाओ। दीदी ये लीजिए आप अपने पैसे। अगर आप उस दिन मेरी मदद नहीं की होती ना, आज मैं बेरोजगार ही रह पाता। अरे संदीप, चिंगारी के रहते ना किसी का बुरा नहीं हो सकता, और ना ही कोई बेरोजगार रह सकता है, समझा? अब तेरी नौकरी लग गई ना? जी दीदी। खुश है ना तो काम से? बस दीदी आपका आशीर्वाद चाहिए। अरे हमेशा तू खुश रहे और तरक्की करे तो अपने काम में। ये ले पहलवान। अच्छा ये बता, आएगा क्या प्रोग्राम है? प्रोग्राम कहा शर्मा जी के पास चलना है जी। अच्छा हाँ यार, उन्होंने फोन भी किया था। ठीक है चल, चलते हैं। दीदी आप मुझे अपना आशीर्वाद दीजिए दीदी, आपका आशीर्वाद मुझे बहुत फलता फूलता है। हमेशा खुश रहे, मेरा आशीर्वाद तेरे ऊपर सदैव है। दीदी ये ले लीजिए। अरे इसकी क्या जरूरत है? दीदी मैं ये अपनी श्रद्धा से दे रहा हूँ दीदी। चल ठीक है, भगवान तुझे तेरे काम में हमेशा बरकत दे, हमेशा खुश रह तू। ठीक दीदी। खुश रह, खुश रह। ये ले पहलवान। दीदी बजा रही है ना हाथों में से, वही मैं ले जाती हूँ। अरे पैसे दे दो मुझे। पैसे चाहिए? जब मैं ताली बजा रही हूँ ना तो कोई भी पैसे नहीं दे रही। अच्छा तो बेटा वो मेरा घर है, देखो दिख रहा है? वो वाला? हाँ, वहाँ पे आना और फिर मैं तुम्हें पैसे दूंगा, ठीक है? ठीक है। हाँ हाँ। चल पहलवान। हाँ बेटा क्या हुआ? आप ताली बजाती हो ना
तो आपको लोग पैसे देते हैं। जब मैं ताली बजाती हूँ ना तो पैसे 1 रुपए भी नहीं देती मुझे पैसे। अरे बेटा, आपको पैसे की क्या जरूरत है? क्या करोगे पैसे का आप? दादा के लिए दवाई लेना है। दादा के लिए दवाई लोगे? हाँ। और आपके मम्मी पापा कहाँ हैं? पापा तो मर गए, मेरी मम्मी है सर। दीदी हाँ। आपसे बात करनी चाहती हूँ। बता बेटा। जब मैं जा रही थी ना, आदमी से बोला था पैसे देने के लिए। हाँ। बोला था तुम्हें वहीं ले जाऊंगा, पैसे दे दूंगा। अच्छा, कौन सा घर था बेटा? वो वाला घर। पहलवान, शर्मा जी के यहाँ बाद में जाएंगे, पहले चल तो जरा वो देखते हैं। आप बेटा तो मुझे लगता है आएगी जरूर, और अगर नहीं भी आएगी चॉकलेट का बहाना देके खुद ही ले आऊंगा उसको। अरे वाह मेरी कच्ची कली, आज मैं तेरे साथ दिवाली और दशहरा दोनों मनाऊंगा। और मैं तेरा लंका दहन और रावण दहन दोनों मनाऊंगी। साले साले, तू इसके साथ दिवाली और दशहरा मनाएगा? हैं? एक बात बता, इसकी जगह अगर तेरी कोई बहन या बेटी होती और उसके साथ कोई दिवाली और दशहरा मनाना चाहता तो तू क्या करता? बोल, तेरे ऊपर क्या बीतती? बोल, वरना यही जान से मार दूंगी। मुझे माफ कर दो चिंगारी जी, मैं समझ गया हूँ। मुझे एहसास है कि ये गलत है। सुन, आज के बाद से किसी बच्ची के साथ या किसी महिला या किसी औरत के साथ ऐसा किया ना, जहां मिलेगा वहीं फाड़ दूंगी तुझे, समझी? मुझे माफ कर दो चिंगारी जी, मुझे माफ कर दो। मैं आइंदा से ऐसे कभी नहीं करूंगा। अपने दिमाग में घुसा लेना, चिंगारी नाम है मेरा, और तेरे जैसे हरामियों के पिछवाड़े में ढक्कन लगाती हूँ मैं। माफी मुझसे नहीं, इस बच्ची से मांग इससे माफी। मुझे माफ कर दो बेटा, मुझे माफ कर दो। सुन, मैं बह गया था। पहली और आखिरी दफा वार्निंग दे रही हूँ, अगली बार दिख गया ना फाड़ दूंगी बीच में से, समझा? बेटा तू अपने घर ले चल, तेरे दादाजी से मिलती हूँ मैं। चल चल पहलवान, चल बेटा। दादाजी मेरे साथ कौन है? माफ करना, मैंने आपको पहचाना नहीं। नमस्कार, मेरा नाम चिंगारी है, चिंगारी किन्नर। अरे नहीं दादाजी, आप आराम करिए। बेटा तुम्हारी मम्मी कहाँ है? मेरी मम्मी उधर गई है। आवाज देना मम्मी को अपने। मम्मी। हाय बेटा। चिंगारी दीदी बुला रही है। नमस्ते। नमस्कार, मेरा नाम चिंगारी है, चिंगारी किन्नर। बहन एक बात बताओ, आपने क्या इस बच्ची को इसलिए पैदा किया है ताकि इसे रोड पे भीख मंगवा सको? बोलो, आप खुद काम नहीं कर सकती हो? आपको पता है इसके साथ कितना गलत होने वाला था? अगर मैं समय पे नहीं पहुंचती ना तो आप कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं बचती, समझी? अरे आप भी खुद काम कर सकती हो, इस बच्ची से भीख मंगवाना जरूरी है क्या? अरे नहीं नहीं दीदी, मैं भला अपनी बच्ची से क्यों भीख मंगवाऊंगी? मुझे लगा ये खेलने चली गई होगी बाहर कहीं। और रही बात दीदी नौकरी की, ऐसा नहीं है मैंने कहीं नौकरी करने की कोशिश नहीं की। ये जो समाज है ना, हम जैसी औरतों को नौकरी करने कहाँ देता है, गंदी नज़र जो रखता है हमारे ऊपर। और देखिए ज़रा मेरे ससुर जी को, इनकी हालत भी ठीक नहीं। मैं समझ गई बहन, और इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। ये समाज की जो मानसिकता है ना, ऐसा नहीं कि सिर्फ तुम जैसी विधवाओं के प्रति ही खराब है। समाज में अगर कोई भी औरत घर से बाहर निकल कर काम करने के लिए जाती है ना, उनकी निगाहें ऐसी गलत होती है उनके ऊपर। लेकिन तुम चिंता मत करो बहन। अच्छा ये बताओ, अगर मैं तुम्हें काम दूं अपने घर पे करने के लिए, तुम करोगी? हाँ, क्यों नहीं दीदी। तो ठीक है, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं इस पूरे घर की देखरेख मैं खुद करूँगी, और तुम्हारे ससुर जी का इलाज भी मैं ही खुद कराऊंगी। और इस बच्ची को मैं स्कूल भेजूंगी, इसे पढ़ाऊंगी मैं, ठीक है? बहुत बहुत मेहरबानी आपकी। इसमें मेहरबानी की कोई ज़रूरत नहीं है, ये मेरा फ़र्ज़ है, क्योंकि मेरा खर्चा इस समाज से ही चलता है। और मैं समाज की ना सुधारने के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार रहती हूँ, क्योंकि मेरे माँ बाप ने मुझे वो दिन दिखाया नहीं, मेरे वो सपने अधूरे रह गए।
तो मैं अपने सपनों को सिर्फ आप जैसे परिवार, आप जैसे लोगों के साथ ही पूरा करना चाहती हूँ। मुझे बहुत खुशी होगी बहन। और हाँ बेटा, आज के बाद से रोड पे भीख नहीं मांगनी है। आपको कल से स्कूल जाना है, मैं एडमिशन कराऊंगी आपका, पढ़ाई करनी है, ठीक है? ओके। अच्छा ये बताओ, पढ़ लिख के क्या बनोगी? डॉक्टर। डॉक्टर? क्यों, क्या करोगी डॉक्टर बन के? क्योंकि दादा की तबीयत खराब है ना, तो इसलिए दादा का इलाज करूंगा। अरे मेरा बेटा। चिंगारी दीदी, मेरे पति के गुजरने के बाद हम लोग तो मानो बेसहारा से हो गए थे, लेकिन आपके आने से एक नई उम्मीद मिल गई। अरे बहन, ये सब ऊपर वाले का रचाया खेल है, हम तो सिर्फ एक कठपुतली हैं, वैसे ही चल रहे हैं। और हाँ दादाजी, आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, आपका इलाज ये चिंगारी कराएगी, बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे आप, ठीक है? हिम्मत रखिए आप। जी दीदी बताइए, आपने मुझे क्यों बुलाया? राधा, अगर तुम्हारे पास थोड़ा सा समय हो ना, तो मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। दीदी, आप मेरे लिए इतना सोचती हैं और मैं आपके लिए थोड़ा सा समय भी ना निकालूं, ऐसा हो सकता है क्या? देख राधा, मुझे ना गलत मत समझ लो, मैंने ना दुनिया देखी है, एक अकेली लड़की पे लोगों की गंदी निगाहों को भी देखा है। तुझे जब भी देखती हूँ ना, बहुत चिंता होती है मुझे, और फिर से अपनी दुनिया पे नहीं बसा लेती। और ऐसा नहीं है कि दुनिया में अच्छे लड़कों की कमी है, अच्छे लड़के हैं, वो कहे तो मैं दिल्ली को रिश्ता देखूं। जानती हूँ दीदी, आप मुझे बहुत प्यार करती हैं, और मैं ये भी जानती हूँ कि आप मेरे लिए बहुत अच्छा रिश्ता ढूंढ के देंगी, लेकिन माफ़ी चाहूँगी, मेरे लिए उनकी यादें ही काफ़ी हैं जीने के लिए। कहाँ जा रही हो सामान वामान पैक करके? घर जा रही हूँ पग फेरे की रस्म पूरी करने। अरे यार, तुम चली जाओगी तो मेरा मन कैसे लगेगा? तो 7 दिनों में वापस आ जाऊंगी ना। 7 दिन? ओए हेलो, 2 दिन से ऊपर नहीं लगने चाहिए। अच्छा ठीक है, 2 दिन में वापस आ जाऊंगी। अब अकेले ही जाऊं या छोड़ के आओगे? हाँ छोड़ दे तो। लो। यार तुम रात बहुत जल्दी सो गई थी, मेरा तुमसे बात करने का कितना मन था। सच में मैं ना कल बहुत थक गई थी, क्योंकि घर के इतने सारे काम होते हैं। वो तो है। चाय पियोगी? चाय नहीं, कॉफी। ठीक है। अच्छा रुको, मैं बना के लेके। अरे तुम क्यों बनाओगी, मैं लाता हूँ ना बना के। 2 मिनट रुको। अरे क्या कहा डॉक्टर ने? डॉक्टर क्या कहेंगे, डॉक्टर तो उल्टा पुल्टा बोल रहा था यार। क्या यार, सच सच बताओ, क्या बोला डॉक्टर ने? अरे हाँ सही में, डॉक्टर उल्टा पुल्टा ही बोल रहा था। फिर मैंने क्या किया, मैंने ना भगवान जी से बात की, तो भगवान जी पता क्या बोले? भगवान जी बोले तुम्हारी राधा तो खुद अभी बच्ची है, तुम्हें बच्चों की क्या जरूरत है। अच्छा, मतलब तुमसे भगवान जी बात करते हैं? हाँ कभी कभी कर लेते हैं। सब कुछ खत्म हो गया दीदी, सब कुछ खत्म हो गया। पता नहीं किसकी नजर लग गई मेरे हंसते खेलते जीवन को। जिनकी सिर्फ 2 साल की थी जब वो हमें छोड़ के चले गए, और आज पूरे 7 साल हो गए हैं। दीदी, मुझे उनकी यादें और चिंकी ही काफ़ी है जीने के लिए। पर जब से चिंकी डे बोर्डिंग में गई है ना, मन नहीं लगता। इधर आते, चुप हो जाइए, इधर आ मेरे पास बैठ। मुझे माफ करना, मेरा कोई इरादा नहीं था तेरा दिल दुखाने का। देख, खुशियाँ वापस आ सकती है अगर तू खुद को एक बार मौका दे दो। देख, यादें ना सिर्फ कहने और सुनने में अच्छी लगती है, लेकिन यादों के सहारे जिंदगी काटना बहुत ही मुश्किल होता है। और तू खुद सोचना, कल को चिंकी की शादी होगी, वो विदाई ले लेगी, घर से चली जाएगी, फिर तू कैसे रहेगी अकेले? बोलना, सोच इस बारे में। यही सोच कर तो दीदी मैंने ये बुटीक स्टार्ट किया है। अभी चिंकी बोर्डिंग में, तो वहाँ उसकी देखरेख हो जाएगी, और यहाँ मेरा बिजनेस भी ग्रोथ करने लगेगा। जब वो बड़ी हो जाएगी ना, तो वो तो अपने घर चली जाएगी, लेकिन मेरा बिजनेस तब तक बहुत अच्छे से बढ़ चुका होगा, और कारीगर भी बढ़ जाएंगे। आप चिंता मत करो दीदी, सब ठीक हो जाएगा। मतलब फाइनेंशियली भी स्ट्रांग और सर्किल भी स्ट्रांग। अच्छा सोचा है तुमने।
ये सपना मेरा नहीं, ये सपना उनका था। वो चाहते थे हम कोई बिजनेस करें। ये छोटी मोटी नौकरी में ना सिर्फ घर का खर्चा चलता है, फ्यूचर सिक्योर नहीं होता। बस मैं तो एक छोटी सी कोशिश कर रही हूँ कि उनका सपना पूरा कर सकूं। मतलब तू बुटीक को ही अपना किशन मानती है ना, इसलिए शादी नहीं करना चाहती हूँ तो? हाँ दीदी, अब सही समझ रही है। किसी ने सही कहा है कि प्यार के अनेकों रूप होते हैं। अरे किसी की तो लव मैरिज नहीं चलती है, लेकिन तूने तो अरेंज मैरिज की। लेकिन तुम दोनों में इतना प्यार भरा है कि बिछड़ जाने के बाद भी किसी यादों की कमी महसूस नहीं हो रही है। अच्छा राधा बेटा, मेरी एक बात मानेगी तू? हाँ दीदी, कहिए ना। देख, तूने जो बुटीक खोला है ना, और समाज में बहुत सारी ऐसी विधवा औरतें हैं जिनको काम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो अगर तू अपने बुटीक में उनको काम देगी ना, तो तेरे पति को आत्मा को शांति मिलेगी और इन विधवाओं का भी खर्चा चल जाएगा। और सुन ना, इसमें तुझे किसी भी चीज़ की मदद चाहिए ना, तो चिंगारी हमेशा खड़ी है तेरे लिए, ठीक है? जी दीदी, बिल्कुल। आपकी सोच बिल्कुल उनके जैसी है दीदी। ठीक है बेटा, और आज के बाद से मैं तुझे शादी के लिए कभी भी नहीं बोलूंगी। तू आत्मनिर्भर बन, मुझे बहुत खुशी मिलेगी, ठीक है?